अस्सलाम वालेकुम। एक प्रिवेलिंग सिचुएशन दुबई से रिलेटेड डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर कि बहुत से ऐसे लोग, बहुत से पाकिस्तानी, बहुत से इंडियन, बहुत से बांग्लादेशी यानी बहुत से साउथ एशियन लोग ये करते हैं कि वो दुबई जाते हैं और वहाँ पे घोस्ट कंपनीज बनाते हैं। घोस्ट कंपनीज क्या होती हैं? घोस्ट कंपनीज ये होती है कि वो वहाँ पे एक कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद वहाँ पे जो है अपने आप को चेयरमैन, सीईओ या कुछ भी डिक्लेयर करके वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद बहुत सारी जो है बहुत सारे वर्क परमिट जो है निकालते हैं, जिसे आप लोग जो है आज़ाद वीज़ा भी कहते हैं, कुछ लेबर वीज़ा कहते हैं, कुछ स्किल्ड वीज़ा कहते हैं। मेरी नज़र में वो घोस्ट कंपनीज वहाँ पे बनाकर बहुत सारे जो है आज़ाद वीज़े, बहुत सारे वर्क परमिट जो है अपनी ही कंपनी के थ्रू निकालते हैं और निकालने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो आम से लोग होते हैं उनको वो बेचते हैं 10-10 हज़ार दरम के, 15,000 दरम के, 8,000 दरम के, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब। इस तरीके से बहुत हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और बांग्लादेश के अंदर। इन सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा ये घोस्ट कंपनीज बन रही हैं और उसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आज़ाद वीज़े, लेबर वीज़े जो है निकलते हैं और लोगों को जो है सेल किए जाते हैं। और उसके बाद चेरी ऑन टॉप क्या है कि लोग जो है ना, अक्सर ऐसा होता है कि उनको लोग वीज़ा ले भी लेते हैं और वीज़ा लेने के बाद जब वो दुबई पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि यार यहाँ पे तो कोई एक्चुअल वर्क है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आज़ाद वीज़ा, एक वर्क परमिट निकाला, 7-8 हज़ार धर्म लिए और आपको वहाँ पे दुबई पहुँचा दी और देन फिर उसके बाद वहाँ पे आपको एनओसी दे दी और बोल दिया कि जाओ जो करना है करो। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एजिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं दुबई के अंदर। और इन सारे इशूज़ को कंसिडर करते हुए दुबई की गवर्नमेंट ने इस टाइम 2024 के अंदर लेबर लॉज के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। और वो अमेंडमेंट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो अमेंडमेंट्स ये हैं कि जो भी एम्प्लॉय लेबर लॉज के अंदर वायलेशन करेगा, ऑफेंस करेगा, और वो वायलेशन ऑफेंस क्या है, वो ये है कि बहुत सारे जिस तरीके से ये फ्रॉड होते हैं कि आपको वहाँ पे बुला लिया, देन फिर उसके बाद आपको एनओसी दी और कहा कि जो चाहे करो, विच मीन्स कि आपने एक फेक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपने बुलाया। अगर वहाँ पे आप ये चीज़ क्लेम कर दो तो एम्प्लॉयर के ऊपर जो है बहुत क्राइसिस आ सकते हैं। दूसरा जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है वो ये कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी होती है कि वो वहाँ पे जब एम्प्लॉयर्स को बुला लेती हैं ना तो एक्चुअल जॉब होती है, और अगर एक्चुअल जॉब होती भी है तो वहाँ पे वो उनको कंपनसेट तरीके से नहीं करते। जो वो बताते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको 4,000 दरम पे बुला रहे हैं, 3,000 दरम पे बुला रहे हैं, तो वो उनको ड्यूज उनके सेटल नहीं करते, जिसके बाद अगेन वो एक जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। फिर उसके बाद जो तीसरी मेन वजह ये है कि वहाँ पे बहुत सारे 17-18 उम्र के लड़के, नौजवान, और जो है बहुत से ऐसे चाइल्ड लेबर भी वहाँ पे बहुत कॉमन है कि लोगों को, बच्चों को वहाँ बुला लेते हैं और उनसे फिर जो है ना चाइल्ड लेबर कराते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और उनको फिर कंपनसेट भी सही से नहीं करते। विच मीन्स कि यार उनकी जो बेसिक राइट्स हैं एज अ वर्कर, एज अ फॉरेन वर्कर इन यूएई, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वायलेट होते हैं, प्लस उनके अंदर कंपनसेशन भी नहीं होती। फिर उसके बाद फ्रॉड जो होता है वो अलग है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, घोस्ट कंपनीज बना के। तो इन्हीं सारे इश्यूज को कंसिडर करते हुए यूएई गवर्नमेंट ने इस साल ये इंट्रोड्यूस किया है कि वो एम्प्लॉयर जो जितने भी ये सारे ऑफेंस अभी जो मैंने मेंशन किए, जिसके अंदर लाइक फेक एम्प्लॉयमेंट हो गई, लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो गई है, या जो है वहाँ पे बुला के आप एनओसी दे के आप उनको कहते हो कि अब जो करना है करो, तो उसके अंदर अक्सर लोग जो है ना भीख भी मांगते हैं, कुछ लोगों को जॉब नहीं मिलती, कुछ लोग जो है मीनियल वर्क स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो जिसके अंदर वो इंगेज होते हैं, जो एक ओवरऑल इकोसिस्टम के अंदर उनके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो जब भी जितने भी ये ऑफेंस हैं, जितने भी ये वायलेशन हैं, अगर कोई करता हुआ पाया गया तो वो एम्प्लॉयर जिसने उसे बुलाया है उसकी पकड़ होगी, उससे 1 लाख से लेके 10 लाख दरम तक जुर्माना हो सकता है। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आप इस चीज़ को कंसिडर करें और इन सारी चीज़ों से अवॉइड करें। अदरवाइज आपको 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक दरम, 1 लाख से लेके 1 मिलियन दरम तक आपको फाइन पड़ सकता है, और ये बहुत एक स्टैगरिंग अमाउंट है। आप अगर इसको ज़रा कैलकुलेट करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और यू नो इट, यूएई गवर्नमेंट कभी भी अपने लॉ वायलेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो या चाहे वो एक लेबर ही क्यों ना हो, कोई भी हो, वो अक्रॉस द बोर्ड जस्टिस करती है। अगर आप वायलेट करेंगे तो ऑफकोर्स आपको पेनलाइज किया जाएगा। तो ये अभी जो है उनकी एक रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं लेबर लॉज के अंदर। आप इस चीज़ को इंश्योर करें। इसके अलावा वो लोग जो खुद भी जो है वहाँ जाना चाह रहे हैं, तो आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप कैसे जा रहे हैं, क्या वर्क परमिट है, और अगर वर्क परमिट है तो वो एजेंसी, जिस एजेंसी के थ्रू आप जा रहे हैं उसको वेरीफाई ज़रूर करें कि यार उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनका वहाँ पे ऑफिस है नहीं है। इससे पहले जिन लोगों को उन्होंने वहाँ पे भेजा है उनसे बात करें कि यार मैं इस एजेंसी के थ्रू आना चाह रहा हूँ, आप भी इस एजेंसी के थ्रू गए हैं, आप हमें बताएं कि इन्होंने आपको सही से जॉब लगवा के दी है, सही सारी चीज़ें आपकी हुई या नहीं,
पहले वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन करने के बाद आप किसी एजेंसी के साथ काम करें। अगर आप विदाउट वेरिफिकेशन और ऐसी जो है आउट ऑफ नो वेयर रेंडमली आप जाके उनके ऊपर भरोसा करके चले जाएंगे तो ऑफकोर्स मैं इसमें आपको भी कसूरवार कहूंगा अगर आप अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं करेंगे, अगर आप प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। देखिए, डेस्परेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं तो आपको पता है बहुत फ्रॉड हो रहा है, तो हमेशा कोशिश करें कि फ्रॉड से बचें, अपना होमवर्क पूरा करें, अपनी तरफ से वेरिफिकेशन और क्रेडिबिलिटी जरूर चेक करें, ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करें, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, एम्प्लॉयर को तो पकड़ेगा, लेकिन बाद में जब आपके साथ कोई क्राइसिस होता है, अल्लाह ना करे फेक एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में आप फंस गए, तो परेशान तो आप होंगे ना। 7-8 हज़ार धर्म देने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एफर्ट है, विच मीन्स कि आपके इसमें इतना ही कसूर आपका है जितना उनका है। तो इसलिए इससे पहले आप भी जो है ना सारी वेरिफिकेशन करें, और उस वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप जो है किसी के भी थ्रू आप दुबई जाएं, और अगर दुबई जाएं तो फिर प्रॉपर जॉब्स करें, सारी चीज़ें करें, और सारे काम, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह स्ट्रेट अप स्ट्रीमलाइन रखें। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं लेबर लॉज के अकॉर्डिंग। सो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।